Good morning, students. Today we will understand next sum from reconstruction of partnership. Sum number 11. Manju, Prabha, and Meena are the partners of a partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 5:3:2. They want to change their profit loss sharing ratio to 3:2:1. Therefore, they decided to revalue the assets liabilities of the firm. From the following information, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रेवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है और बैलेंस शीट आफ्टर रेवैल्यूएशन प्रिपेयर करने के लिए बोला है, लेकिन हम यहाँ पर रेवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट आफ्टर रेवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के सम्स करेंगे, तब हम प्रिपेयर करेंगे रेवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जरूरत पड़े तो करंट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। इन एडजस्टमेंट्स को हमें टिक कर लेना है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क कर लोगे, फर्नीचर पर टिक मार्क कर लोगे, थर्ड एडजस्टमेंट में मशीनरी पर टिक मार्क कर लोगे, क्लोजिंग स्टॉक पर टिक मार्क कर लोगे, बैड डेप्ट रिजर्व है तो डेप्टर्स पर टिक मार्क कर लोगे, क्रेडिटर्स के लिए बोला गया है तो क्रेडिटर्स पर टिक मार्क कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, इसकी एंट्री हमें इंडिविजुअल देनी है। एंट्री स्टार्ट करेंगे, एसेट्स से एंट्री पोस्टिंग करना चालू करें। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, एसेट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, इनर साइड क्योंकि एडजस्टमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री मशीनरी 50,000, इनर साइड लिखेंगे एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगी मशीनरी, इनर साइड 50,000। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर 30,000, इनर साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड, फर्नीचर 30,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 50,000, एसेट साइड जाएगा ये भी, इन्वेस्टमेंट्स आउटर साइड लिखेंगे 50,000, एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 40,000, जिसे इनर साइड लिखेंगे एडजस्टमेंट है। डेप्टर्स और बीडीआर पहले से दिया हुआ है जिसे हम लिखेंगे नहीं, डेप्टर्स का बैलेंस लिख लेंगे। डेप्टर्स का बैलेंस है 25,000, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है और कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, उसे एज इट इज लिख लेंगे। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 5,000 एंड कैश और बैंक 40,000। अब लाइबिलिटी साइड से पोस्टिंग करना चालू करेंगे। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 40 और 30, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
1,50,000, 40,000 एंड 30,000। अब करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, ये इसलिए 10,000, 20,000, 9,000 करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 10,000 मंजू, 20,000 प्रभा एंड मीनाज 9,000। %12 बैंक लोन लाइबिलिटी साइड जाएगी, 12% बैंक लोन 30,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, उन्हें लिखेंगे हम इनर साइड, बिकॉज क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है 40,000। और बिल्स पेबल दिए हुए हैं 10,000, जिसे आउटर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। तो 25% हमें इंक्रीज करनी है लैंड बिल्डिंग की अमाउंट, प्लस इंक्रीज 25%, 25,000 ऐड करके बाहर 1,25,000। और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे रेवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% रेड्यूस करनी है, तो डिक्रीज करेंगे, माइनस डिक्रीज 10% मीन्स 3,000, आउटर साइड 27,000। एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी कैप्ट 80%। तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो हमें 80% रखनी है, मीन्स 20% हमें डिक्रीज कर देना है। तो मशीनरी में से 20% हम डिक्रीज कर देंगे, जो आएगा 10,000 माइनस करके आउटर साइड वैल्यू 40,000। एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो वो आता है रेवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 5,000 मोर है, जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम 5,000 को माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में से, माइनस डिक्रीज 5,000। अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो उन्हें लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ₹2,500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व। ऑलरेडी बैड डेब्ट रिजर्व 1,000 पहले दिया गया था, अब 2,500 रखेंगे, तो 2,500 माइनस करेंगे, आउटर साइड 22,500। स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट रिजर्व लाइबिलिटी मानी जाती है और लाइबिलिटी पहले 1,000 थी, अब 2,500 हुई, मींस लाइबिलिटी में 1,500 का इंक्रीज हुआ। दूसरी तरह से देखें तो 25,000 में से पहले 1,000 माइनस किया था तो बाहर वैल्यू 24,000 थी, अब जो वैल्यू है बाहर वो 22,500 है, मींस एसेट की वैल्यू 1,500 डिक्रीज हो गई। और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है
तो उसे हम लिखते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। और दूसरी तरफ बैड डेब्ट रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे भी लिखते हैं हम डेबिट साइड रेवोल्यूशन के। तो यहाँ पर बोथ वे बैड डेब्ट रिजर्व 1500 डेबिट साइड आ जाएगा रेवोल्यूशन अकाउंट के। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। एन अमाउंट ऑफ ₹3000 अमंग द क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को 3000 अब पे करना नहीं है, मीन्स क्रेडिटर्स की वैल्यू 3000 से डिक्रीज हो जाएगी। तो माइनस डिक्रीज 3000 37,000। और यदि लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लिखते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 3000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 months इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर जो लोन दी गई है वो 12% बैंक लोन है। हम कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पर 12% रेट से 3 months का 3/12, तो ये आ जाएगा 900। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो एक एंट्री लाइबिलिटीज में पोस्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 900। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स, इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं फिनिश। अब करना स्टार्ट करेंगे टोटल। रेवोल्यूशन अकाउंट में आप देखोगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 28,000 जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो सारे के सारे जो भी बैलेंस है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं प्रॉफिट। अगर करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता तो जो ये प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता। मंजू, प्रभा, मीना। ओल्ड रेशियो में हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 28,000 में से माइनस करें 28,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 माइनस 900। यहाँ पर वैल्यू आती है प्रॉफिट की 7,600। 7,600 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो मीन्स 5:3:2। तो जो वैल्यू आएगी वो होगी यहाँ पर 3,800, यहाँ पर होगी 2,280 और यहाँ पर होगी 1,520। इसे ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्रॉस एंट्री जाएगी बाय रेवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट। मंजू 3,800, प्रभा 2,280, मीना 1,520। कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा होगी 1,50,000, 40,000, 30,000। डेबिट साइड भी टोटल में हम 1,50,000, 40,000 और 30,000 लिखेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड आउट। अमाउंट 1,50,000, 40,000 और 30,000। इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पर जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आया तो इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा
क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटीज। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मंजू प्रभा मीना 1,50,000 40,000 30,000 टोटल 2,20,000। अब करंट अकाउंट का टोटल करेंगे। करंट अकाउंट में टोटल होगा मंजू के कॉलम में 13,800, प्रभा के कॉलम में 22,280 और मीना के कॉलम का टोटल होगा 10,520। डेबिट साइड भी यही अमाउंट लिखेंगे हम 13,800 22,280 10,520। डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आया है तो ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड। हेडिंग करंट अकाउंट मंजू प्रभा मीना 13,800 22,280 10,520। टोटल करेंगे 13,800 प्लस 22,280 प्लस 10,520। वैल्यू विल बी 46,600। स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल करेंगे। अगर बोथ साइड का टोटल सेम आता है तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया सम राइट है। 2,20,000 प्लस 46,600 प्लस 30,000 प्लस 37,000 प्लस 10,000 प्लस 900 टोटल विल बी 3,44,500। एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,25,000 प्लस 40,000 प्लस 27,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 22,500 प्लस 5,000 प्लस 40,000। स्टूडेंट्स एसेट साइड का भी टोटल हमारा 3,44,500 आता है, जिसका मतलब है हमारे द्वारा किया गया सम राइट है। और इसी के साथ हमारा सम नंबर 11 होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।